आज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रसून जोशी और बात होगी दिल से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रसून जी, हम बात करें कि आपका सफ़र है जी। उसकी हम पहले बात करना शुरू करते हैं कि एक इंस्पिरेशन आप बहुत लोगों के लिए कि एक अल्मोड़ा में आप पैदा हुए और आप बहुत छोटी छोटी जगहों पे रहे आप, लेकिन सपना बहुत बड़ा आपने देखा मुंबई का। और आके यहाँ पे सपना मैंने नहीं देखा। सपना आप तय करके थोड़ी देखते हैं। रात को अगर आप ये सोच के सपना थोड़ी सोते हैं कि आज ये देखूंगा। सपना तो आपके मन में कहीं ना कहीं आ जाता है, प्रविष्ट हो जाता है और आपके मन में एक जगह बना लेता है, पैठ बना लेता है और आपके साथ जीने लगता है। तो स्वप्न जो है वो स्वतः आपका निर्णय नहीं होता कि आप किस तरह का स्वप्न देखेंगे। ये स्वप्न का निर्णय होता है कि वो आपके मन में प्रवेश कर जाए। हमको ऐसा लगता है कि आदमी जो जब तक कुछ सोचे ना कि मुझको ये करना है, मुझे ये इस तरह से कुछ बनना है या एक टारगेट रखता है, उसके लिए ही वो फिर पूरी मेहनत करता है। तो आपने क्या वैसी कोई चीज़ सोची नहीं थी और होती चली गई? मैंने लिखा था कि लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है। अच्छा। लक्ष्य ढूंढते हैं वे जिनको वर्तमान से प्यार नहीं है, इस पल की गरिमा पर जिनको थोड़ा भी अधिकार नहीं है। अच्छा, ये आपने कब लिखा था? ये मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा है और पहले नहीं लिखा था। अमित जी ने मुझे ये पब्लिश किया है, उन्होंने इसको अपने ब्लॉग पर। तो ये जो पल है ये अपने आप में इतना संपूर्ण है कि उससे बियॉन्ड सोचना जो होता है वो आपको अब अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं कि बाद में कहीं पहुंचकर मेरे जैसे व्यक्ति को मैं कह सकता हूं कि तो आपको लगता है शायद आपने जैसे सवाल किया, ऐसे कई लोग और भी सवाल करते हैं कि आपने कुछ ज़रूर एक प्लान बनाया होगा, एक मंजिल का फैसला किया होगा कि आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, ये आपका लक्ष्य है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, एक माहौल होता है जिस माहौल में एक तरह की सोच पनपने लगती। क्योंकि मैं उत्तराखंड में पहाड़ों में रहा, छोटी छोटी जगहों में रहा, तो वहाँ से प्रकृति प्रेम एक तरफ हुआ, प्रकृति से प्रेम, दूसरी तरफ साहित्य पढ़ने को मिला, संगीत सुनने को मिला। तो उन सब चीज़ों को का कहीं ना कहीं वो सोख लेते हैं आप वो चीज़ें, और वो धीरे धीरे परिलक्षित होती हैं, आपके काम में होने लगती हैं, आपके जीवन के प्रति जो आपका जिस तरह का सोच है वो उसमें परिलक्षित होने लगती है। तो कहीं इतना ज़्यादा उद्देश्य सोचकर शायद मैं नहीं चला। जैसे आपकी फैमिली है काफ़ी लिटरेट फैमिली जी, जिसको बोलते हैं, और जब लिटरेट फैमिली होती है उनका जो मदर फादर होते हैं वो सोचते हैं कि यार मेरा बेटा जो है वो पढ़ लिख के कुछ एक अच्छी जॉब पकड़ ले जी। लेकिन आपने जॉब नहीं पकड़ी। जी, जॉब तो मैंने शुरू की, एडवर्टाइजिंग में, विज्ञापन के क्षेत्र में जुड़ा। वो एजुकेशन भी कंप्लीट करने की कोशिश की, MBA किया मैंने कि जो माता बाबा आप चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरे पंख कतरने की कोशिश नहीं की। तो मुंबई आना कैसे हुआ आपका? मुंबई तो मैंने जैसे कहा कि मैं विज्ञापन के क्षेत्र से दिल्ली में जुड़ गया। गीत में तब भी लिखना शुरू कर चुका था और म्यूज़िक करना शुरू कर चुका था। सिल्क रूट एक बैंड था, उसके साथ मैं काम करने लगा था। हम लोगों ने एक एल्बम की थी, बूंदें। उसके बाद शुभा मुदगल जी हैं, शुभा जी, उनके साथ मेरा हम लोगों ने काम किया साथ में। अब के सावन एल्बम बड़ा हिट हुआ वो। हाँ, अब के सावन हुआ, मन के, वो सब साथ साथ चल रहा था। लेकिन विज्ञापन के क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण जिस कंपनी में मैं काम करता था वो गिल्वी एंड मेहता, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं बम्बई आऊँ, और उस सिलसिले में यहाँ बम्बई आ गया। और ये एक तरह का इत्तेफाक ही है कि उसके बाद यहाँ पे मेरी मुलाकात अच्छे लोगों से हुई। आमिर खान जैसे साहब से मुलाकात हुई और बहुत से अलग और डायरेक्टर्स हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो एक धीरे धीरे वो सिलसिला शुरू हो गया। जी। आमिर खान से कैसे मुलाकात हो गई आपकी? वो भी विज्ञापनों के क्षेत्र से हुई। हम लोग कोका कोला के ऐड साथ में किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक तालमेल बैठा, उनकी और मेरी सोच उन्हें लगा कि मिलती है। और फिर रंग दे बसंती से उन्होंने कहा, मुझे आग्रह किया कि मैं जुड़ूं, और उससे जुड़ गया मैं। और उसके फिर मैंने डायलॉग्स लिखे, उसके गीत लिखे,
तो वो फिल्म चल निकली। उसके बाद एक सिलसिला चल निकला हम लोगों का, तारे ज़मीं पर, गजनी, सत्यमेव जयते में अभी काम। तो साथ में हम ख्याल हो जाते हैं आप जब अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं सोच मिलती है। सलमान जी के साथ भी मैंने काम किया, लंदन ड्रीम्स उनके साथ मैंने फिल्म की थी। ऐसा नहीं है कुछ। शाहरुख जी के साथ बहुत सारे एड्स हम लोगों ने किए हैं साथ में। फिल्मों का भी ऐसा मौका नहीं आया है कि इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनका और मेरा साथ में काम है। ऐसा कोई वैमनस्य नहीं हमारे बीच और कि हम नहीं करेंगे और ऐसा तय करके मैं बैठा हूँ। वो इत्तेफाक की बात है कि और इस बारे में ये कहूँगा कि आमिर स्पेशल हैं मेरे लिए। उनकी और मेरी सोच बहुत मिलती है और क्रिएटिव काम करने के लिए सोच का मिलना बहुत ज़रूरी है। लज्जा की आपने जी, बोले पहला ब्रेक, बड़ा ब्रेक जी। फिल्मों के गीत मैं यही कहूँगा कि लज्जा मेरा पहला गीत मैं कहूँगा, क्योंकि वो राजकुमार संतोषी जी ने मुझे संपर्क किया था उसके लिए। और क्योंकि मैं एक एल्बम लिख चुका था उससे पहले, मन के मुजीरे, जो इसी नारी के बारे में, और नारी मुक्ति तो नहीं कहना चाहिए, शक्ति बोल नहीं, वो ज़्यादा बड़े बड़े लफ्ज़ हो जाते हैं। नारी मन को समझने के प्रयास, उनकी जो जिस विसंगतियों से वो एक जीवन उनका गुजरता है, उसमें समझने की कोशिश थी, उसमें एक प्रयास था। उस से शायद बात निकली और राजकुमार संतोषी जी ने मुझे आग्रह किया कि ये गीत जो लता जी गाने वाली हैं ये आप लिखिए। तो मेरे लिए पहला गाना था और लता जी गा रही हैं, तो वो एक सौभाग्य मैं समझता हूँ। कुल मिला के ये बोला जाए कि प्रसून जोशी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया और ना देखा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है स्ट्रगल। देखिए, मैं जो हूँ, अपने जो भी मुश्किलों से, जिन परेशानियों से आप गुज़रते हैं, मैं कभी उनका महिमा मंडन नहीं करता हूँ। मैं भी उन छोटे छोटे कमरों में रहा हूँ जहाँ 8-10 लोग एक साथ सोते हैं। अच्छा, मैं भी बहुत रहा हूँ। मैं एक छोटे परिवार से, एक छोटे शहर का व्यक्ति हूँ, जिसकी परवरिश, आप लोग तो फिर भी बड़े शहरों के लोग हैं, हम तो हमारे लखनऊ बहुत बड़ा शहर है। हम नरेंद्र नगर, टिहरी, गढ़वाल जब आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कितनी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ मैं पला बड़ा हूँ। चमोली, टिहरी, अल्मोड़ा के पास और छोटे छोटे गाँव, उन जगहों में मैं रहा हूँ। वहाँ के स्कूलों में, वहाँ के तख्ती लेकर मैं जाया करता था। कलम हम बनाते थे खुद, और इंक हम बनाते थे खुद। वो सब चीज़ें की है जीवन में, लेकिन उनका महिमा मंडन इसलिए नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ। उनको ज़्यादा मैं बढ़ा चढ़ा के इसलिए पेश नहीं करता अपने संघर्षों को, क्योंकि संघर्ष इस देश के हर आम व्यक्ति का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। प्रसून जोशी का जो आज नाम है, क्या प्रसून जोशी को आज भी संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, जैसे बोला भाग मिल्खा भाग थी आपके पास और सोच रहे थे कोई आएगा कि नहीं आएगा, उसमें बिकॉज देखिए राकेश मेहरा जुड़े हुए थे, या एक आपका नाम हो चुका है। ऐसा नहीं है। हर प्रोजेक्ट जब आप नया कुछ करने की कोशिश करते हैं, अगर आप लीक से हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं, जब शुरू में आप आते हैं तो आपका संघर्ष ये होता है कि मेरा तो कोई दूर दूर तक फिल्मों से जुड़ा हुआ व्यक्ति को मैं जानता नहीं था। कौन फिल्मों से जुड़ा हुआ, कोई रिश्तेदार, नातेदार, ऐसा कोई नहीं जो कहे कि भाई ये इस तरह से फिल्मों में लिखा जाता है। ऐसे फिल्मों की जो का जो ट्रेडिशन है हमारे देश में, जो वहाँ पर उसकी जो संस्कृति है फिल्म वर्ल्ड की, वो क्या है, उसे तो बताने के लिए तो कोई आया नहीं था आपको। आप स्वयं ही उसको अपना रास्ता खोजते हैं। उस वक्त जो लड़ाई होती है, उस वक्त जो संघर्ष होता है, वो अलग होता है। उस वक्त कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, लगातार आप प्रयास करते रहते हैं। आज जो संघर्ष है मेरे सामने, वो ये होता है जब आप कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि पहले से कुछ हो चुका है उसके अलावा कोई नई चीज़ की जाए। जब मैं तारे ज़मीं पर के गीत लिख रहा था तो मैं नयापन करने की कोशिश करता था। उसमें अपनी तरह से बच्चों के बारे में मैं जो सोचता था, मैं अपनी तरह से लिखने की कोशिश कर रहा था। जब रंग दे बसंती था तो उसमें एक तरह का क्रांति का एक फील, एक उसमें एहसास था उसका, उसको लिखने की कोशिश कर रहा था। भाग मिल्खा भाग स्पोर्ट्स की फिल्म थी। स्पोर्ट्स के एक जीते जागते व्यक्ति के जीवन को लेकर उसमें आप अपनी कल्पना भी का समावेश कर रहे हैं और उसे आगे ले जा रहे हैं, तो वो एक अलग तरह का प्रयास था। उसको कन्विंस करने के लोगों को, क्योंकि हर चीज़ में फाइनेंस, पैसा लगता है,
तो लोगों को कन्विंस करना उसका संघर्ष अलग संघर्ष होता है, और जब आप इंडस्ट्री में आते हैं तो अपने पैर जमाने का संघर्ष अलग संघर्ष होता है। संघर्ष जो है मनुष्य के जीवन का हिस्सा है। प्रसन्न, ये बताएं कि जब आप जैसे बताते हैं कि आप भी बहुत सारे लड़कों के साथ एक छोटे से कमरे में रहते थे, उधारी चलती थी? उधारी वगैरह उधार क्या चलती थी हमारे यहाँ तो उधार तो चलेगी, मतलब पैसे नहीं हुआ अकेले से करते थे। गुजारा कैसे होता है, मतलब घर से आप लोग अपने पैसे मंगाते हैं और सबके पास इतने साधन नहीं होते। तो देखिए अभावों में जो है जितनी रिश्ते पनपते हैं, रिश्ते अभावों से ही बनते हैं। अगर आप देखें तो आज कोई किसी के घर चीनी मांगने नहीं जाता, या बहुत कम यहाँ पे मैं तो देखता हूँ मुंबई में फ्लैट खटखटा के भाई चीनी है, दूध है। हम लोग जब रहते थे तो किसी के घर में भाई दूध ख़त्म हो गया, वो मांगने आ गया, चीनी मांग ख़त्म आया। जैसे जैसे एक फ़ोन कॉल किया आपने मंगा लेते हैं, आप अपने किराना स्टोर से मंगा लेते हैं या कहीं से मंगा लेते हैं। पहले जाना पड़ता था, लाना पड़ता था, तो उसने कहा भाई जाओ बगल वाले आंटी से 1 कटोरी चीनी ले आ। अब वो जो चीनी जो लेने का जो एक पूरा जो एक प्रक्रिया थी उसकी, उसमें एक रिश्ता बनता है। जब उसने आपको कटोरी जब वो वापस करता था तो उसमें कुछ रख के देता था, तो एक रिश्ता बनता है उससे। अभावों से में रिश्ते बनते हैं, एक दूसरे के प्रति विश्वास बनता है, एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंस आती है, और उससे दुनिया एक जो हमारी संस्कृति है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है मिडिल क्लास फैमिलीज़ का। अभावों से पनपी हुई जो चीज़ें जो होती हैं वो दिल से जुड़ती हैं क्योंकि एक्चुअली। आप एक दूसरे की मदद को आगे आते हैं एक्चुअली और जब आप साथ रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो उसमें भाई आप चाय पी लेते हैं, आप कहते हैं नहीं मेरे पास तो कुछ है नहीं। ओके, मैंने एक ऐड भी बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था कि एक ज़माना था कि दोस्त लोग जो है कहते थे अब हो गया कैंटीन में तू पैसे दे, तो ये देगा नहीं, ये देगा, सब अपने जेब दिखाते, हमारे पास नहीं है कुछ भी। अच्छा, कुछ ऐसा हुआ कि आप उस टाइम पे बहुत से दरवाज़ों पे गए होंगे, वहाँ से आपको जो है लौटा दिया गया होगा, आज वही दरवाजे आपके लिए पूरे खोले खड़े फाटक? वही चीज़ें जो आपको पहले लोग सुनना नहीं चाहते थे, आज उनमें उनको कविता नज़र आती है। तो पहले जो चीज़ें उस तरह से उसको नहीं देखते थे लोग, नज़र तो बदल जाती है लोगों की। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि ये अच्छा है और उसको अच्छा बोलते हैं, और बुरा है उसको बुरा बोलते हैं। ऐसे लेकिन कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग पहले ये जानना चाहते हैं कि आप पर एक मोहर लगी है कि नहीं लगी। और जब आप पर मोहर लग जाती है तो ज़रूर मैं उनको दोष नहीं देता, ऐसी दुनिया है। तो प्रसन्न उनके साथ कैसे हैं इस वक्त? मैं उनके साथ ठीक हूँ। देखिए प्रसन्न वो चीज़ें भूले नहीं कि मतलब भूल गए? नहीं भूलते आप, आपके अवचेतन में रह जाते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर भुला देने में यकीन रखता हूँ, माफ़ कर देने में यकीन रखता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है किसी को माफ़ करना, फॉरगिवनेस बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन कुछ चीज़ें अवचेतन में बैठ जाती हैं, और आप अपनी चेतना से चीज़ें हटा भी दें पर अवचेतन से नहीं हटा सकते। आपके कहीं दिलो दिमाग में घर जाती है। तो वो चीज़ों से अब वो हैं तो हैं। प्रसन्न के पास कोई नए लोग आते हैं तो प्रसन्न उनके साथ किस तरह बिहेव करते हैं? उनको चांस देते हैं? देखिए, चांस देने बिलीव करते हैं? देखिए मैं बहुत लोगों से नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं स्वयं सेल्फ मेड जिसे कहते हैं इंग्लिश, मैं हूँ, मैंने खुद संघर्ष किया है और अभी भी संघर्ष करता हूँ, इसलिए वक्त मेरे पास कम होता है। लेकिन जब मैं किसी से एक बार मिलता हूँ तो वो ये मुझसे नहीं कह सकता कि प्रसून ने मुझे टरका दिया। मैं पूरी तरह से बड़ी ईमानदारी से, कोई मुझे अपनी रचनाएं सुनाता है, अपनी क्रिएशन सुनाता है, पूरी ईमानदारी से सच बताता हूँ, किसी को कभी भुलावे में नहीं रखता। अगर मुझे लगता है बहुत अच्छा है तो मुझसे कहता हूँ बस अब तुम सब छोड़ दो, इसमें लग जाओ। और मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं है तो ये भी बताता हूँ कि देखो तुम्हारा परिवार है, घर है, सब कुछ छोड़ के, क्योंकि कई लोग फिल्मों में से जुड़ने आते हैं, सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। उनको लगता है, उनको कोई सही गाइडेंस नहीं देता, सब उनको बोलते हैं अरे तू तो बड़ा अच्छा गा रहा है जा, लेकिन यहाँ आके उसे पता लगता है कि वो इतना सुंदर नहीं है, इतना अच्छा नहीं गा रहा है। लेकिन कोई सच नहीं बताता, किसी को तो उसे सच बताना होगा, क्योंकि उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ज़िंदगी है। आप कब तक उसको भुलावे में रख सकते हैं? तो मैं डिसऑनेस्टी और बेईमानी नहीं करता किसी के साथ। तो आदमी जो बहुत नीचे से ऊपर आता है उसको हर चीज़ पता होती है। जैसे आपने बोला आप जब बहुत छोटी छोटी जगहों से ऊपर आए हैं, जी,
तो मेरे ख्याल से आपको हर छोटी छोटी चीज़ों का पूरा एहसास है, जी बिल्कुल वही आपके कामों में झलकता है मेरा बिल्कुल। ख्याल से। बहुत छोटी छोटी जगहों में एक आदमी निठल्ला क्या होता है, अब शायद वो निठल्लापन शायद बड़े शहरों के लोगों को मालूम ही नहीं निठल्ला क्या होता है। एक आदमी बैठा हुआ है, निर्निमेष ताक रहा है और लगातार ताकता जा रहा है, उसकी चाय का जो गिलास है उसकी चाय ख़त्म हो चुकी है, ना वो और चाय पी रहा है, ना वो किसी से बात कर रहा है, वो देख रहा है बस क्षितिज को। ऐसे व्यक्ति को जानते हैं आप? क्या बम्बई में ऐसा व्यक्ति है? नहीं, वो छोटे शहर में कहीं बैठा हुआ है, गांव में बैठा हुआ है और वो उसके पास वक्त ही वक्त है, वो उकड़ू बैठा हुआ है अपने और देख रहा है और देखता ही जा रहा है। देखते जा रहा है। प्रसिद्ध एक चीज़ और भी होती है, एक कप चाय पे 1.5 घंटा निकल जाता है बहस पे, करेक्ट और चाय नहीं ख़त्म होती है, करेक्ट। क्योंकि चाय ख़त्म हो गई तो वापस से अब क्या चाय पता लेनी लोगों पड़ेगी। की खड़ी चम्मच की चाय क्या होती? अब वो खड़ी चम्मच मतलब इतना मीठा कि चम्मच खड़ी हो जाए। अब ये सब ये कॉन्सेप्ट सब चीज़ें कहाँ जो है- पता होती? अभी हम लोग इसीलिए कहते हैं कल्चरल डिफरेंस बहुत थे इन लोगों जो बड़े शहरों में महानगरीय व्यवस्था के जो प्रोडक्ट्स हैं जो जन्मे हैं यहाँ पर, उनकी सोच में और जो छोटे शहरों से आते हैं उनकी सोच बहुत फ़र्क होती है। और शायद यही वजह है कि प्रसून की जो चीज़ें होती हैं, भले वो ऐड हो या उनके लिरिक्स हो या जो भी डायलॉग्स हो, उसमें वो सब चीज़ें बोलते हैं, देसी चीज़ें जिसको बोलते हैं, दिल से निकलती हैं, दिल तक पहुंच जाती हैं, वो सब मौजूद है। हमें पूरा यकीन है प्रसून कि आपका जो सफ़र है ये बहुत शानदार है माशाल्लाह, और आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत और आपके लिए हम यही बोलेंगे, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुझे आमंत्रित करने के लिए।